हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखो बेटा, मैं इस वक्त नाश्ता नहीं करूंगा, तुम अपने लिए नाश्ता मंगवा लो। डाइनिंग कार में चले जाओ, वहां तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। कोई खास भूख नहीं है। देखो शंकर, अब तुम मेरे सेवक बन चुके हो, इसलिए जो कुछ मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा। अमृतनाथ ने कहा और मैंने गर्दन झुका दी। और फिर उसके बाद दोपहर का खाना भी ड्राइंग कार से मंगवा लिया गया था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। अमृतनाथ जी ने अपने लिए सिर्फ चाय मंगवाई थी। और फिर शाम के 4 बजे, ठीक 4 बजे हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि अमृतनाथ जी के ख्याल के मुताबिक अगला स्टेशन दूना रांची का ही था। और जब स्टेशन पर रुकी तो मैंने बादलों की खिलखिलाहट के पसे मंजर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। दूना माछी कोई हिल स्टेशन ही था। मैं अमृतनाथ जी को सहारा देकर दरवाजे तक लाया, लेकिन उस वक्त चंद अफराद ट्रेन की जानब दौड़े। उनमें 2 मुलाजम टाइप आदमी थे। एक साफ सुथरी शक्ल का नौजवान था, एक तकरीबन 40 साल शख्स था। वो सब अमृतनाथ जी को लेने आए थे। मुलाजमों ने जल्दी जल्दी अमृतनाथ जी का थोड़ा सा सामान उतार लिया और उन दोनों ने उन्हें सहारा देकर नीचे उतारा। अमृतनाथ जी नीचे उतरते ही मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे, आओ शंकर बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो गए हो? मैं जवान को सबको देखकर एक लम्हे के लिए ठटक सा गया था। झिझकते हुए अंदाज में नीचे उतर आया। अमृतनाथ ने पीछे मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुस्कुराकर 40 साल शख्स की तरफ रुख करके बोला, बांके, ये मेरा बेटा शंकर है। ओहो, अच्छा अच्छा, आओ शंकर जी, खड़े क्यों हो गए? बांके खुश अखलाकी से मालूम होता था। नौजवान ने आगे आकर मेरा हाथ पकड़ा। तो तुम हमारे चचा जी हो? उसने कहा। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। ये तीखे नकुश का मालिक, घुंघरियाले बाल, बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशिश छाई हुई थी। मैं मुस्कुरा दिया। अमृतनाथ जी भी मुस्कुराने लगे थे। उम्र में तो ये तुझसे छोटा ही होगा प्रकाश, मगर सचमुच तेरा चचा ही है। कोई हर्ज नहीं है, चचा भतीजा की उम्र में बड़ा फर्क निकल आता है। दादाजी, प्रकाश ने कहा। मैं सारी सूरत हाल समझ रहा था और उनके रिश्तों का मुझे एहसास होता जा रहा था। बहरतौर वहां से आगे बढ़ गए। स्टेशन के बाहर 2 घोड़ों वाली एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मुख्तलिर सा सामान उसमें रख दिया गया। कोचवान ने भी इस सिलसिले में मदद की थी। और फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी सुबक रफ्तारी से चल पड़ी। सड़कें पतली पतली और मजबूत बनी हुई थी, उनमें गड़े नहीं थे। एक लंबे सड़क तय करके एक चौराहा आया और चौराहे से गाड़ी बाई से मत मुड़ गई। छोटी छोटी दुकानें अतराफ में नजर आ रही थी। कारोबार जारी थे। पहाड़ी बस्ती खासी खूबसूरत मालूम होती थी। कई ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर बिल आखिर हम एक छोटे से लेकिन खूबसूरत मकान के दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा अबूर करके एक लंबी बैठक थी। उसके बाद एक और दरवाजा था। एक बड़ा सहन था और सहर खत्म होने के साथ साथ ही कमरों का आगाज हो जाता था। ये मकान खालस हिंदवाना तर्ज का बना हुआ था और मुझे बहरतौर अपने आप पर काबू रखना था। मुझे बैठक में ही छोड़ दिया गया और जिस लड़के का नाम प्रकाश लिया गया था, मेरे लिए आरामो आसाइश का बंदोबस्त करने लगा। उसने एक चारपाई डाली, उस पर चारपाई बिछाई और अंदर से 3 कुर्सियां लाकर रखी और फिर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ तो शंकर महाराज, आप देख लें किस तरह अचानक आप हमारे चचा बन गए। प्रकाश, मैं तो सिर्फ अमृतनाथ का सेवक हूँ। हम सब ही दादा जान के सेवक हैं। उनकी सेवा करके हम सबको बड़ा आनंद मिलता है। वो आपके दादा हैं? हाँ, मेरे पिताजी का नाम बांकेनाथ था, मेरा नाम प्रकाश नाथ और मेरे दादा भी अमृतनाथ हैं। यहाँ हम अपने माता और अपनी बहन के साथ आए हुए हैं या नहीं रहते तो हम दूसरी जगह नहीं, यहाँ हम यात्रा के लिए आए हैं। अच्छा, तो दादाजी बाद में क्यों आए? दादाजी को कुछ काम थे, उन्होंने हम सबको यहाँ भेज दिया और कहा कि वो बाद में आएंगे। ये घर भी हमारा अपना ही है और बहुत पहले हम यहाँ रहते थे। दादाजी ने ये घर बेचा नहीं, बल्कि ये अब भी हमारे पास है और खाली ही पड़ा रहता है।
अच्छा अच्छा, कोई कारोबार है आप लोगों का? हाँ, हम पीतल की घंटियाँ बनाते हैं और इस सिलसिले में हमारे बहुत सी भट्टियाँ हैं जहाँ बेशुमार लोग काम करते हैं। भगवान की दया से अच्छा खासा कारोबार चलता है। वैसे आपकी दादाजी से मुलाकात कैसे हुई? ट्रेन में दादाजी सख्त बीमार हो गए थे। ओहो, दादाजी दिल के मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर की राय कुछ और है। क्या मतलब? डॉक्टरों का ख्याल है कि दादाजी का दिल का मर्ज नहीं बल्कि वो गैस के मरीज हैं। गैस जब दिल के चढ़ जाती है तो वहीं दर्द होने लगता है। कई बार दादाजी के इस सिलसिले में इलाज भी हो चुका है, लेकिन 2 साल के बाद उन्हें ये तकलीफ हो जाती है। भगवान ने चाहा तो उनकी ये तकलीफ रफा हो जाएगी। इस घराने में मुझे वक्ती तौर पर बड़ा सुकून मिला था। दोपहर को मेरे लिए खाना वगैरह आया और प्रकाश ने मेरे साथ ही खाना खाया। बाकी लोग अंदर रहे थे, लेकिन तकरीबन 2 बजे दादाजी एक खातून के साथ अंदर आए। वो हिंदवाना लिबास पहने हुए थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी, चेहरे से बहुत नरम खो नजर आती थी। आकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैंने उन्हें रूही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जो कुछ बना था अब उसे पूरी तरह निभाना भी था। चुनाचा मैं इस दौरान हिंदू मुआशरे की लातादाद बातें अच्छी तरह सीख गया था। इस अंदाज में अमल भी कर रहा था कि किसी को मेरे बारे में शुबा ना हो सके। दादाजी ने मेरा तारफ़ कराया और बताया कि किस तरह मैंने बर वक़्त उनकी मदद करके उनका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, शंकर का इस संसार में कोई भी नहीं है। बांके मैंने ये तय कर लिया है कि अब शंकर मेरे साथ ही रहेगा, मेरी सेवा करेगा और मैं अब उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। बहुत अच्छी बात है पिताजी, इसमें कोई हर्ज नहीं, बांके लाल ने कहा। फिर खातून बोली, शंकर बेटे, तुम तो मेरे प्रकाश से भी छोटे हो, मैं माँ की तरह हूँ। तुम यहाँ रहकर किसी बात की चिंता मत करना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिला तकल्लुफ़ बता देना। बहुत अच्छा माँ जी, मुझे एक घर मिल गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने बारे में आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि दादाजी से मेरा टकराव थोड़ी ही देर का है, लेकिन मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और इसका फ़ैसला मेरा अमल करेगा। क्यों नहीं बेटा, हम लोग भी चेहरों को पहचानते हैं, आखिर उम्रें गुजारी हैं। तुम किसी अच्छे ही घर के लगते हो, मालूम होते हो। बाबा जी तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम यहाँ आराम से रहो, थोड़े दिन के बाद हम यात्रा को चलेंगे, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने गर्दन झुका दी। ये घर बड़ा पुरसकून महसूस हुआ था। मुझे शाम हुई, रात हो गई। प्रकाश से बहुत सी बातें हुई, लेकिन अभी तक मैंने उन लोगों से उनके यहाँ आमद की वजह नहीं पूछी थी। वो लड़की कामनी भी मुझे यहाँ नजर नहीं आई जिसके बारे में कर प्रकाश ने तज़किरा किया था। रात के गाने के बाद अमृतनाथ मुझसे कहने लगे, बेटा तुम कहाँ सोना पसंद करोगे? अगर यहाँ डेवड़ी में मन ना लगे तो मैं तुम्हारी चारपाई अंदर ही बिछवा दूँ। नहीं अमृतनाथ जी, मैं यहाँ ठीक हूँ, बल्कि यहाँ बहुत आराम से हूँ। प्रकाश तू अगर चाहे तो डेवड़ी में सो जाना। और प्रकाश अजीब सी निगाहों से उन्हें देखने लगा। ओहो अच्छा ठीक है भाई, तुम अंदर ही सो जाना, हम कब मना करते हैं तुम्हें। सुनकर हंसी आएगी शंकर कि यह प्रकाश बड़ा डरपोश है, हर चीज से डरता है। कहने लगा, इतने अरसे से घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भूतों ने बसेरा कर लिया होगा, बस माँ के साथ ही लगकर सोता है। मैं भी हंसने लगा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं दादाजी, मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ, आप प्रकाश जी को अंदर ही सोने दें। रात के तकरीबन 11 बजे वह सब सोने के लिए चले गए थे। काफ़ी वक्त हो गया था। फिर काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं भी सोचो विचार में गुम था कि दफतन डेरी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने यही सोचा था कि कोई आ रहा है, मुमकिन है प्रकाश हो। नींद ना आई हो तो मेरी तरफ निकल आया हो, या फिर कोई और किसी काम से बाहर जा रहा हो, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता डेवड़ी ही से गुजरता था। और दरवाज़ा खुला और मुझे मोमबत्ती की रोशनी लरसती हुई नजर आई। उस रोशनी के पस मंजर में जो कुछ मुझे नजर आया वो मेरे हवास छीन लेने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद लिबास में मलबूस एक इंतहाई हसीन लड़की, जिसकी शक्ल देखकर निगाह ठहरती थी, अंदर दाखिल हो गई थी। मोमबत्ती उसके हाथ में थी और उसकी आंखें नीम खाबीदा सी थीं, और हाँ, खुले हुए लंबे लंबे बाल जो कमर से नीचे आ रहे थे। इतना हसीन वजूद था उसका कि इंसान को यकीन ना आए।
वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ आई और एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछल पड़ा, जैसा कि प्रकाश का ख्याल था कि खाली मकान में भूतों ने अपना घर ना बना लिया हो, कहीं ये इस मकान में रहने वाली कोई रूह ना हो। लेकिन इतनी हसीन रूह वो अंदर दाखिल हो गई और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। मेरे खड़े होने पर वो चौंक कर मेरी जानब मतवज्जा हो गई। चंद लम्हात वो मुझे देखती रही, अब उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। उसने चंद लम्हात इसी तरह मुझे देखने के बाद मोमबत्ती एक जगह मोम गिराकर उस पर चिपका दी और फिर दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। बहरसुख जब काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई तो मैंने ही हिम्मत की, आप कहीं बाहर जा रही थी? हाँ, मगर मैं तुम्हें देख कर रुक गई। क्या बाहर चांद निकल आया है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर दरवाज़ा खोल कर देखो, उसने कहा और मैं बेइख्तियार दरवाजे की जानब बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन चांद नहीं निकला था। बाहर तारीकी फैली हुई थी। तब मैंने घूमकर उससे कहा, नहीं, चांद नहीं निकला। नहीं निकला, उसके लहजे में मायूसी थी। हाँ, क्यों? आप चांद का क्या करेंगी? चांदनी रात में मुझे सुनसान सड़कों पर घूमकर बड़ा आनंद मिलता है। आप कौन हैं? कामनी है मेरा नाम, उसने जवाब दिया और मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। ये प्रकाश की बहन थी। मैंने अभी तक उससे नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में कुछ सोचा था। प्रकाश के नकूश उससे ज़रूर मिलते थे, लेकिन प्रकाश जैसे हसीन नौजवान से भी वो 1000 गुना हसीन थी। उतने नज़क नादक खदोखाल की लड़की मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं समझ ना सका कि आप मुझे इसके बाद क्या कहना चाहिए। तो कामनी जी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? बल आखिर मैंने हिम्मत करके कहा, मैं तन्हा ही इस संसार में आई हूँ और तन्हा ही इसमें रहना चाहती हूँ। जी, मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, तुम बताओ, कोई किसी का है इस संसार में? सब अपने अपने मन के मीत हैं। रिश्ते नाते सब यहाँ आने के बाद ही पैदा होते हैं, और जो चीज़ यहाँ पैदा होती है वो फानी होती है, समझे तुम? यहाँ संसार में जिस चीज़ ने जन्म लिया है वो तबाह होती है, मिट जाती है, झूठी होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने रिश्ते नातों की क्या बात कही? माता पिता, बहन भाई, सारे रिश्ते नाते तो संसार में आने के बाद ही बनते हैं। बताओ, किसने ये कहा है कि मेरे घर बहन पैदा होने वाली है या भाई पैदा होने वाला है? जब पैदा हो जाते हैं तब फिर उससे मोहब्बतों का सिलसिला होता है। वाकई आपकी सोच में बड़ी गहराई है। झूठ तो नहीं कहा मैंने? हाँ, आपने झूठ नहीं कहा। तो फिर मैं तन्हा ही क्यों ना बाहर जाऊं? कौन मेरा साथी बनेगा? मगर क्या आपने अपने पिताजी को बता दिया? क्यों बताती? पागल हूं मैं कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताती। तुम्हें सिर्फ इसलिए नाम बता दिया है कि तुम हमारे यहाँ अजनबी हो। वैसे तुम्हारा अपना नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। शंकर? उसने इस अंदाज में कहा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो। उसकी गहरी सया चमकदार आंखें मुझे देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, नहीं, तुम्हारा नाम शंकर नहीं हो सकता। क्यों? मैं उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अजीब से ख्यालात आए थे। नहीं, तुम शंकर नहीं हो। फिर कौन हूँ मैं क्या जानूं? बैठने को नहीं कहोगे तुम मुझसे? बैठ जाइए कामनाई जी। आप चांदनी रात में सैर के लिए जा रही थी, चांद तो नहीं निकला। हाँ, चांद नहीं निकला। पता नहीं आज निकलेगा भी या नहीं। बादल तो हैं आसमान पर। मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर दरवाज़ा खोल कर देखो। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। मुझे ये लड़की नहायत ही अजीब लग रही थी, बेहद पुरइसरार। समझ में ही ना आता था कि ये इस कायनात में रहने वाली कोई जिंदा मखलूक है। बस उसकी शक्ल सूरत, इसका अंदाज, उसके गुफ्तगू करने का तरीका आसमानी मखलूक ही की तरह मालूम होता था। मैं उसके पुरसहर हुस्न के लिए बेहद मुतासर हो गया था, लेकिन मेरे जहन में कोई बुरा ख्याल नहीं उभरा। इस खानदान की एक फ़र्द थी जिसने मुझे इंतहाई परेशान कुन हालात में सहारा दिया था, और मेरा फ़र्ज इतना ही था कि मैं इस खानदान को जब तक इसमें मौजूद हूँ किसी परेशानी का शिकार ना होने दूँ। इस लड़की की बातें इतनी उलझी सी थीं कि मैं उनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाने से कासर था। वो खामोश बैठी मुझे देखती रही। दफतन अंदर से एक शोर की आवाज़ उभरी और फिर सब बुरी तरह बाहर की जानब दौड़े। खुले हुए दरवाजे से वह सब अंदर दाखिल हो गए थे। उनमें बांके नाथ थे, प्रकाश थे और उसकी माताजी थी। दादाजी दौड़े हुए नहीं आए थे। मैं बुखलाकर खड़ा हो गया। वो सब डेवरी में आए और मुझे देखकर चौंक पड़े। वो शंकर, अभी कोई यहाँ से? वो दरवाज़ा खुला हुआ था। किसे तलाश कर रहे हैं आप बांके जी?
सवाल किया और उस वक्त बांके ने रोशन मोमबत्ती को देखा। फिर उसकी निगाह कामनी पर पड़ी और वो गहरी सांस लेकर खड़े हो गए। वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा। ओ हाँ कामनी बेटी, तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों माता जी, मेरे ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं? किसी ने सवाल किया। नहीं बेटी नहीं, मगर रात के इस समय मैं जरा चांदनी रात की सैर करने जा रही थी। हे भगवान, क्या बाहर चांद निकला हुआ है? इस बार कामनी की मां ने पूछा था। मैं हैरान रह गया। ये सब एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन फिर उन लोगों की परेशानी देखकर खुद मैं भी संजीदा हो गया। नहीं माँ जी, बाहर चांद नहीं निकला। भगवान का कर्म है भगवान का। औरत गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बांके लड़की का हाथ पकड़ कह रहा था, चलो कामनी बेटी, अंदर चलो, आराम करो। आज चांद नहीं निकला। क्यों नहीं निकला पिताजी? बस बेटी, चांदनी रात नहीं है ना, और फिर बादल हो रहे हैं। पता नहीं ये बादल आसमान पर क्यों आ जाते हैं, उसने मायूसी से कहा और वापस मुड़ गई। इतनी देर में अमरनाथ जी धोती संभाले हुए बाहर आ गए थे। क्या हुआ? उन्होंने पूछा और फिर यहाँ सबको देखकर सुकून की सांस ली। इतनी देर में बांकेनाथ लड़की को लेकर बाहर निकल गया था। प्रकाश और अमरनाथ जी अंदर आ गए। फिर बांके मानाथ जी की बीवी भी अंदर चली गई। मैं मुतहैना अंदाज में ये तमाशा देख रहा था। तब अमरनाथ ने कहा, प्रकाश बेटा अंदर आ जाओ, आराम करो। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मुझे क्या मालूम दादाजी, बस नींद नहीं आ रही थी, सो गया होगा। जाओ दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं शंकर के पास हूँ, अमरनाथ जी ने कहा और फिर मेरे पास चारपाई पर बैठ गए। मैं बड़े एहतराम से उनके कदमों में बैठने लगा, लेकिन उन्होंने मेरा बाजू पकड़े और मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। बेटा शंकर, तुमने खुद मुझे अपना दास कहा है, मैंने नहीं समझा। तुम मेरे लिए मेरे बेटे बल्कि प्रकाश ही की समा हो। ऐसी बातें मत करो जिनसे मुझे दुख हो। कोई बात नहीं अमरनाथ जी, मैं तो बस आपका एहसानमंद हूँ। आप ये बातें करना नहीं छोड़ोगे। बेटा, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा साथ दो, हमारे अपने बनो और हमारी मदद करो। हमारी इस तकलीफ में तुम अचानक ही आकर शरीक हो गए हो, इसलिए हम तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकते। इस तकलीफ में हमारी मदद करो बेटा। क्या बात है अमरनाथ जी, आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बेटा, हम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। मेरी पोती को तुमने देखा, उसका नाम कामनी है, कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, मुझे अपनी बहन ही की तरह महसूस हुई है, मैंने जवाब दिया, और ताकि अमरनाथ के दिल में कोई शक ना पैदा हो। वैसे भी मैं सीधी सच्ची तबीयत का इंसान था और आज तक मेरी ज़ात में कोई बुराई नहीं पैदा हो सकी थी। अमरनाथ जी गर्दन हिलाने लगे और फिर बोले, मैंने दुरुस्त कहा ना कि कोई ऊंचा खून है तुम्हारे शरीर में बेटे। अगर तुमने उसे बहन कहा है तो फिर बहन की कहानी सुन लो। वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, हर तरह से सुगड़, सलीका शार, शक्ल सूरत तुम उसकी देख चुके हो, मगर उसकी ये शक्ल सूरत ही उसके लिए मुसीबत बन गई। क्या हुआ अमरनाथ जी? वो प्रेत के साए में है। क्या? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, वो भूतों और प्रीतों के साए में है। कामनी जी? हाँ बेटा कामनी, मगर वो तो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। उनकी बातों में खोया खोयापन जरूर था, लेकिन वो बातें बड़ी अच्छी करती हैं। पढ़ी लिखी लड़की है, वो बातें उसकी मन की गहराइयों में हैं। इतनी सुंदर, इतने सलीके की तुम सोच नहीं सकते। ये अब से 1.5 साल पहले की बात है कि अचानक उस पर प्रीत का साया हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। भूत प्रेत के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी उनके शिकार नहीं देखे थे। कामनी भूतों का शिकार है तो अजीब बात थी। ये खूबसूरत लड़की किस तरह इस मुसीबत का शिकार हो गई? ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा, दादाजी कामनी भूतों का शिकार कैसे हो गई? बेटा, 1.5 साल पहले की बात है कि हम लोग एक यात्रा को गए थे। कामनी बड़ी अच्छी और सुगर लड़की थी, उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं। बस कहीं निकल गई। जब वहां से वापस आई तो खोई खोई सी थी और बड़ी अजीब बातें कर रही थी। लेकिन रात को तकरीबन 1 बजा था जब उसके कमरे से चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। हमने कमरे में दाखिल होकर देखा तो एक अजीबोगरीब मंजर था। उसकी चारपाई के चारों तरफ शोले भड़क रहे थे। कोई भी उन शोलों से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। कामनी पलंग पर बैठी हुई थी और उसके लंबे लंबे बाल छतरी की तरह चारों तरफ खड़े हुए थे। एक अजीबोगरीब मंजर पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। कामनी के बालों की छतरी शोलों के ऊपर थी, लेकिन ये बाल जल नहीं रहे थे, जबकि शोले उन बालों से गुजरकर ऊपर उठ रहे थे। हमने कामनी का चेहरा देखा तो हमारे प्राण ही निकल गए। उसकी जुबान 1.5 फुट लंबी बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थीं, चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हो रहा था। वो हमारी कामनी ही ना थी।
बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप पर काबू पाया। या बात अगर अपनी बेटी की ना होती तो हम चीखों पुकार करके भाग निकलते, लेकिन बेटी खतरे में थी। कामनी की माँ तो वहीं बेहोश हो गई। बांकेनाथ ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जो ही वो आग के शोलों के पास पहुंचा, उसे इतनी गर्मी लगी कि वो चीख कर पीछे हट गया। कोई उन शोलों से गुजर कर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर तक कामनी उसी हालत में रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आग के शोले बुझते चले गए। जूं जूं शोले बुझते चले जा रहे थे, उसके बाल भी नीचे गिरते जा रहे थे। फिर वो लेट कर सो गई। सुबह को जब वो उठी तो उसको रात के वाकयात याद नहीं थे, लेकिन हम लोग उस इबरतनाक मंजर को निगाहों का धोखा भी नहीं समझ सकते थे। भला उसके बाल छतरी की तरह कैसे खड़े हो गए थे, शोले कहाँ से आए थे, और उस की जुबान बाहर कैसे निकल आई थी, उसका चेहरा इतना खौफनाक क्यों हो गया था। तुमने देखा, इतनी हसीन चेहरे की लड़की कैसी खौफनाक लग रही थी। इस वक्त बड़े परेशान थे हम लोग। वो दिन ऐसे ही गुजर गया। सब के सब भूखे ही रहे थे, दिन भर इसी के लिए परेशान रहे। कामनी को तो जैसे सूरत हाल का कुछ अंदाजा ही ना था। लेकिन फिर रात को 1 बजे वो खेल शुरू हो गया। कामनी इस वक्त अपने माता जी के पास सो रही थी। आज खास तौर से उसकी माँ ने उसे अपने पास सुलाया था कि दफतन मेरा बहू सरला देवी को किसी ने उठाकर पलंग से दूर फेंकवा दिया। सरला देवी इतनी जोर से गिरी थी कि उसकी कोहनियां छिल गई थीं, घुटनों पर भी चोट आई थी और वो दहशत से चीख पड़ी। इतनी जोर से उछालकर फेंकने वाला पता नहीं कौन था, लेकिन जब उसने अपने पलंग की तरफ देखा तो वही पिछली रात का मंजर था। पलंग के चारों तरफ शोले भड़क रहे थे और कामनी के बाल छतरी की तरह खड़े हुए थे। उसकी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। मेरी बहू के दिल दोस्त चीखें हम सबको सुनाई दी और हम सब उसके पास पहुंच गए। उस बेचारी को तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, लेकिन कामनी को इस हाल में देखकर हमारे दिल डूब गए। हमने उसे कोई सवाल नहीं किया और तय ये किया कि अब किसी पंडित को बुलाकर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाए। मेरे एक जानने वाले किसी दोस्त पंडित की दरगाह पर शाद से थी। जब हमने उन्हें ये सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे घर गुजारूंगा। हमें रात के 1 बजने का इंतजार था। आज कामनी अपने घर में तनहा सोई थी। चुनाचा जब रात के 1 बजे कामनी के कमरे से चीखों की आवाज सुनाई दी तो हम सब ज्यादा दूर नहीं थे। पंडित दुर्गा प्रसाद ने वो मंदिर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। हम में से किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अंदर जाएं, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं और बांकेनाथ पंडित दुर्गा प्रसाद के साथ अंदर पहुंच गए। पंडित दुर्गा प्रसाद जी कुछ अश्लोक पढ़ रहे थे। अश्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने कामनी की तरफ फूंक मारी तो कामनी का गर्ज भर जुबान अंदर चली गई। अब वो खौफनाक निगाहों से दुर्गा प्रसाद को देख रही थी। दुर्गा प्रसाद ने कहा, कौन हो भाई तुम? इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दुर्गा प्रसाद जी, इसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन भाई तुम क्यों इस बच्ची को तंग कर रहे हो? ये मत पूछो दुर्गा जी। क्यों? मैं बताना पसंद नहीं करता। बहुत खूब भाई, लेकिन तुम चाहते क्या हो? बस मन आ गया है इस पर, इसलिए इसके साथ ही रहूंगा और तुमसे कह देता हूँ कि अब इसे परेशान करने की कोशिश ना करना। अब ये मेरी है। सारे संसार में मेरे सिवा अब कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। मैं रोजाना रात को 1 बजे इसके पास आता हूँ और सुबह तक रहना चाहता हूँ। तुम लोग अगर मुझे परेशान ना करो तो मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। दुर्गा प्रसाद जी उसके बारे में बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने यही कहा कि इस चक्कर में ना पड़े दुर्गा प्रसाद जी, और उनके वरना बुरा हाल होगा तुम्हारा। इसके बाद से बेटा हमने कामनी के इलाज के लिए कौन सी जगह छोड़ी, बनारस गए, हरिद्वार गए, पता नहीं कहां कहां गए उसे लेकर, लेकिन उसे बुलाने उसका पीछा ना छोड़ा। थोड़े दिन पहले की बात है कि किसी पंडित ने हमें बताया कि हम कामनी को काली बेड़ी के इलाके में ले जाएं। काली बेड़ी का इलाका बड़ा मशहूर है। जब हम लोग यहाँ रहते थे तब भी हमने उसके बारे में सुना था, लेकिन हमारी समझ में उसका नाम नहीं आया था। कामली बेड़ी के पुर इसरार इलाके के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर हैं। मैं कभी वहां गया तो नहीं, लेकिन यहाँ रहकर मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। उसका फासला यहाँ से काफ़ी है, लेकिन कच्चा रास्ता है और आम लोग वहाँ नहीं जाते। काली बेड़ी में एक मंदिर है। वैसे तो वहाँ बहुत से पुराने मंदिर हैं, लेकिन उस मंदिर में सुना है कि भूत प्रेत उतर जाते हैं। हम तो यही मालूम नहीं हो सका कि कामनी के साथ जो मुसीबत है वो क्या है। चुनाचा हम उसे काली बेड़ी के जाने के लिए रवां आए थे। ये लोग पहले आ चुके थे। इरादा यही है कि 2-4 दिन कयाम के बाद कामनी को काली बेड़ी ले जाएं। मैं खामोशी से यह दास्तान सुन रहा था। बड़ी अनोखी दास्तान थी, लेकिन मैं इससे मुनहरफ नहीं था, क्योंकि मैंने अपना पूरा खानदान इन्हीं मामलात में खोया था। मेरे बाप के दुश्मन ने उस पर जादू ही तो कराया था। दिवाली पर चलने वाले मुठ
हमारे लिए कातिल बन गए और हम उन्हीं का शिकार हुए थे। चुनाचा मैं अमृतनाथ जी की बातों से बहुत मुतासर हुआ। एक बार फिर गुजरे हुए वाकयात मेरे जहन में ताज़ा हो गए थे। फिर मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हो गया। काली बेड़ी के बारे में मैं भी जानना चाहता था। अमृतनाथ जी, काली बेड़ी के बारे में कुछ और बताइए मुझे। बस बेटा, मैंने कहा ना, मैं खुद वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन सुना है उसके अतराफ में बड़ी बड़ी खौफनाक चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ आमतौर से भूतों के मारे हुए लोग जाते हैं और सुना है कि तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो फिर कब जा रहे हैं आप काली बेड़ी? बस बेटा, 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सफ़र करेंगे। अमृतनाथ जी, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, भला तू कहाँ रह जाएगा, तू भी तो साथ ही चलेगा। मैंने गाड़ी मंगवाई है, गाड़ी हमारी रेल के ज़रिए पहुँचने वाली है। जो मतबी गाड़ी आ गई है, हम लोग यहाँ से लेकर चलेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, कामनी को भी मैं भी बहन कह चुका हूँ और अपनी बहन के लिए मैं जो कुछ भी कर सका अमरनाथ जी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, अब तो अगर तुम हम में शामिल हो गए हो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। जी हाँ अमृतनाथ जी, आप कहें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो कामनी बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे उम्मीद है कि हर लम्हे और हर जगह तुम उसका ख्याल रखोगे। हमारी निगाहों से ऊजल हो जाए तो तुम उसे अपनी निगाहों में रखना। बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान करे ठीक हो जाए। नाश्ते के लिए सब ही लोग आए थे, कामनी भी उनमें शामिल थी। मुझे देखकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शंकर जी। कल आप हमारे घर आए थे, मुझे अफसोस है मैं आपसे नहीं मिल सकी। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती है। हाँ कामनी बहन, मुझे पता चल गया है, कोई बात नहीं, अब तो हमारी मुलाकात हो गई। कामनी खामोश हो गई। उस वक़्त वो बिल्कुल साफ़ सुथरी तबीयत की मालिक और सही नज़र आ रही थी। देर तक हम लोग बातें करते रहे। उसके बाद अमृतनाथ जी ने कहा, शंकर, अगर तुम यहाँ के अतराफ़ की सैर करना चाहो तो चले जाओ। कहीं रास्ता खो बैठो तो तुम मेरा नाम ले देना, कोई भी तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। मैं जो चला जाता हूँ शंकर भैया के साथ। दादाजी, इसमें क्या हर्ज है? प्रकाश ने कहा, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अमृतनाथ ने कहा। बांकेनाथ ने भी प्रकाश को जाने की इजाज़त दे दी और कहा था कि मुझे अच्छी तरह यहाँ की सैर करा दी जाए। चुनाचा हम तैयार होने के बाद दोनामाची की सड़कों, गलियों और बाज़ारों को देखने के लिए निकल आए। प्रकाश बड़ा खलंडरा सा नौजवान था। मेरे बरअक्स उसे नज़रबाजी का शौक था। रास्ते में उसने मुझे टटोलने की कोशिश की। और सुनाओ शंकर महाराज, कोई गोपी मिली या नहीं? क्या मतलब? गोपी का मतलब गोपी ही होता है। ओहो, मैं समझा तुम्हारी मुराद किसी लड़की से है। मैंने कहा, गोपियाँ लड़की ही होती हैं शंकर जी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैं वो शंकर नहीं हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, नाम तो शंकर है, नाम के साथ साथ ही ये शौक भी होना चाहिए था। बदकिस्मती से अभी पूरा नहीं हुआ हूँ, अधूरा हूँ। मैंने कहा और प्रकाश कहका मारकर हंस पड़ा। फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? अपनी तो गुजारा ही नहीं होती जब तक कि किसी से आंख न लड़ जाए। प्रकाश ने कहा, इसका मकसद है कि अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्सर क्या, हर तीसरे चौथे दिन। फिर भाई, ये अपने दादाजी है ना, बड़ी निगाह रखते हैं मुझ पर। प्रकाश ने कहा, ये तो अच्छी बात है, बिला वजह तुम भटकने से बच जाओगे। मगर तुम बताओ, जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो? प्रकाश ने कहा, क्या मतलब? मतलब ये है शंकर महाराज को अभी तक कोई गोपी ही नहीं मिली। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मेरी कृष्ण जी सारी गोपियों को खुद ही ले गए और अब कोई बाकी ही नहीं बची शंकर के लिए। मैंने कहा और प्रकाश फिर हंसने लगा। हम लोग काफ़ी दूर तक घूमते फिरते रहे। फिर एक धर्मशाला में जा बैठे। यहाँ बहुत से यात्री काली बेड़ी जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। प्रकाश को एक लड़की नजर आई जो सफ़ेद धोती में मलबूस थी। चेहरा अजीब सा था, धुआं धुआं सा। आंखें बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। प्रकाश अपनी फितरत से मजबूर होकर उसे देखने लगा। फिर उसने मुझे कोहनी मारी। देख रहे हो शंकर महाराज? उसने कहा। प्रकाश, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं जाऊं? अरे कहाँ? मैंने पूछा। बस थोड़ी देर के लिए ज़रा बातचीत करूंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? मैंने कहा और प्रकाश उस तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ी देर तक उसे जाता देखता रहा। फिर मैं हिंदू यात्रियों की जानब मतवज्जा हो गया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी, जोगी लिबास पहने हुए खिला में घूर रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी, सुन बालक, और मैं चौंक कर रुक गया। आपने मुझे पुकारा महाराज? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, इधर आ, महाराज ने कहा और मैं उसके करीब पहुंच गया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, यहाँ कहाँ आया है बालक?
मैं यहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ रहता है, सच्ची बात बता। साधुओं से भी झूठ बोलता है। मेरे कानों में उनके ये अल्फाज पड़े तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैं मतलब नहीं समझा आपका महाराज। मतलब ये कि दूना माछी का रहने वाला कहाँ है। ओहो, आप यहाँ के सब लोगों को जानते हैं। मुझे तुझे ज़रूर जानता हूँ। अगर जानते हैं तो मुझे मेरे बारे में कुछ पूछ रहे हैं। अगर तू खुद ही कुछ बता दे तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी, मैं तुझे मजबूर थोड़ी करूँगा। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे आज्ञा है। तेरी मर्जी, जाना चाहता है तो जा। मैंने तो बस ऐसे ही तुझे आवाज़ दे ली थी। मुझे वो तू नज़र नहीं आया था जो तू है, साधु महाराज ने कहा और रुख बदल लिया। लेकिन उनके ये अल्फाज मेरे जहन में चुभ गए। एक लम्हे के लिए मैं सोचता रहा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुमकिन है कोई गड़बड़ ही हो जाए। अब ये बात तो नहीं कही जा सकती थी कि कौन कितने पानी में है। पानी, साधु महाराज ने मेरी तरफ देख कर कहा और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मेरे जहन में जो अल्फाज थे वो उनकी ज़ुबान से कैसे अदा हुए थे। एक लम्हे में मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात आकर गुजर गए। कहीं ये कोई काम की चीज़ ना हो। प्रकाश अपने चक्कर में लगा हुआ था और मैं इस वक्त तन्हा ही था। साधु महाराज ने खुद ही मुझे मुखातब किया था, इसलिए मैंने इस बात में कोई हर्ज नहीं समझा कि उनका मगज चाटूं। चुनाचा मैं उनके करीब पहुंच गया। फिर मैंने कहा, आप किस पानी की बात कर रहे हैं महाराज? अरे वही रे जो मेरे पास आस पास देख रहा था। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम होता है आप कुछ जानते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है रे। फिर ये पानी, नहीं नहीं बेटा, फजूल बातें मत सोच। बस ऐसे ही तुझसे ठठोल करने को जी चाहा, हमने तुझे आवाज़ दे दी। बुरा मत मानना, हमारी बात का यूं भी हमारे धर्म से तेरा कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए तो इस गहराइयों में नहीं सोच सकेगा। साधु महाराज की इस बात ने मेरे रहे सहे औसान भी खता कर दिए। इसका मकसद है कि वाकई ये शख्स जो कुछ जानता है। मेरे जहन में तजस्सुस जाग उठा था। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा और बूढ़े साधु के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। धर्म की क्या बात कही आपने महाराज? मैंने सवाल किया और बूढ़ा फिर मुस्कुरा पड़ा। चुभ गई ना मेरे मन को, तेरे मन को मेरी ये बात? हाँ, मैंने इतराफ़ किया। क्यों चुभ गई, बताएगा मुझे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या कहा। बालक, भगवान ने मनुष्य को संसार में बड़ी शक्ति दे रखी है। ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं जिससे संसार की सारी बातें मालूम हो जाती हैं। बस मनुष्य की मेहनत है कि उसमें कुछ हासिल करे। धर्म रेखा माथे की लकीरों में छुपी होती है और तेरी धर्म रेखा में मुझे हिंदू लोग नज़र नहीं आ रहा। इस बिना पर मैंने ये बात कह दी थी। सच कह रहे हैं महाराज? हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? जितना जानता हूँ उतना ही बता सकूँगा ना तुझे। कमाल है, लेकिन आपने मुझे बहुत मुतासर किया है। क्या वाकई? हाँ महाराज, परंतु तेरे मन में खोट है बालक। कैसा खोट महाराज? तू क्या सोच रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। मैंने अपनी सोच पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा तो एक बात बता। पूछिए महाराज, तेरा धर्म क्या है? मैं हिंदू हूँ, शंकर है मेरा नाम। अच्छा होगा, देखने में भूल हमसे भी हो सकती है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। आपने यहाँ ये कैसे कहा कि मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ? बस ये भी हमें अपने ज्ञान ही से मालूम हुआ। हमने कहा ना, कोई बड़ी बात नहीं मालूम हमें, बस यही छोटी छोटी बातें हैं। तेरे अंदाजे में एक ऐसा उड़ापन पाया जाता है जैसे तू यहाँ की हर चीज़ को दिलचस्पी की निगाह से देख रहा हो। जाहिर है कोई अजनबी ही किसी अजनबी जगह को इतनी दिलचस्पी से देखता है। बालक, हमने इससे ये अंदाज़ा लगा लिया। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा साधु खासा घाघ है या फिर उसे वाकई अपने अलूम में दस्तरस हासिल है और उनके जरिए बहुत सी बातें मालूम कर लेता है। चुनाचा मुझे उस बूढ़े साधु से दिलचस्पी पैदा हो गई। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है महाराज? पूरन सिंह, हमें पूरन कहते हैं, उसने जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर महाराज। आपने चौका मुझे खुद ही मुखातब किया है, इसलिए अब मैं आसानी से आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठ जा बेटा, इस पत्थर पर बैठ जा, आप बातें करें। हम भी यही सोच रहे थे कि कोई मन मौजी मिले तो उससे बातें करें। आपका ख्याल अलबत्ता बिल्कुल दुरुस्त है। मैं दोना माछी में अजनबी हूँ। हाँ, कब आया यहाँ? 2-3 दिन हुए हैं। कैसे आया बेटा? कोई ख़ास बात थी? कुछ नहीं, बस मेरे मालिक है अमृतनाथ जी, उनके साथ यहाँ आया हूँ। अच्छा, क्या वो यहीं रहते हैं या सिर्फ होने के लिए आए हैं? नहीं, पहले कभी वो यहाँ रहते थे, अब तो बेचारे मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत?
उनकी पोती कामनी किसी प्रीत के साए का शिकार हो गई है। ओहो अच्छा अच्छा, तो काली बेड़ी लेकर आए होंगे, वो उसे ले गए। काली बेड़ी या नहीं, अभी नहीं, ले जाने का इरादा रखते हैं। बड़ी अजीब जगह है, मैं अब से 6 साल पहले वहां आया था, लेकिन मुझे ये इलाका इतना खतरनाक और पुरअसरार महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ ऐसी ऐसी रवायतें मशहूर हैं जो इंसान की समझ में ही ना आती हों। मुझे इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे पूरन बाबा? क्या बताऊं बेटा, पहाड़ों की तराइयों में है, पता नहीं इस जगह कैसे मुठ हैं, कैसे कैसे मंदिर हैं। यहाँ लोगों को अपनी मुरादें हासिल होती हैं। कालू का मंदिर भी है यहाँ, और काली का मुठ भी। ये कमाल का मुठ क्या है? ये मुठ एक महान साधु कालीचरण का है। बड़ा महारान योगी था, पता नहीं उसने कहाँ कहाँ से शक्तियाँ हासिल किया, और उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो अपने ज्ञान को सीने में दबाए, किसी दिन मौत की आगोश में चला गया तो उससे किसी को कोई खास फायदा नहीं होगा। चनाचा उसने अपने आप को जिंदा मुठ में चनवा लिया और अमर हो गया। वो खड़ा हो गया और उसने अपने मुनकदों को हुक्म दिया कि उसके गिर्द दीवार बना दी जाए। पहले तो लोग बड़ा घबराए, मगर जब उसने सख्ती से कहा कि उसका मकसद कुछ और है तो लोगों ने उसकी बात मान ली और उसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया। जगह काली मुठ के नाम से मशहूर हो गई। फिर वो काला का मुठ, और अब उस काल का मुठ कहा जाता है। इस इलाके यानी काली बेड़ी में उसका ये मुठ बड़ा मशहूर है। वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, दूर दूर तक उसकी शोहरत है। उसके हजारों अकीदतमंद पैदा हो गए हैं जो दूर दूर से आते हैं और मुठ के अहाते में भजन गाकर वापस चले जाते हैं। उस मुठ के गिर्द एक बड़ा अहाता बना दिया गया है और उस अहाते पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहाँ जो कोई मन में खोट लिए जाता है उसे नुकसान पहुंच जाता है, और वो लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। उनके मुरादों से उनकी झोली भर देता है। बेशुमार लोग वहां जाते हैं, मन की मुराद मांगते हैं और उनके लिए सब कुछ करता है। वैसे बड़ा जुनूनी भी है वो। जुनूनी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, बड़ा जुनूनी भी है वो। कोई भी शख्स मन में खोट लेकर उसके पास जाए तो वह मदाफत बर्दाश्त नहीं करता, और अगर कोई उसके साथ जल्दबाजी या ऐसा काम करे जो उसे नापसंद हो तो फिर उसकी खैर नहीं होती। वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है, पूरन बाबा ने बताया। पूरन सिंह की बातों ने मेरे दिल में काली बेड़ी और काला मुठ के बारे में इश्तियाक पैदा कर दिया। अगर मैं यहाँ कहीं और सुन लेता और काली बेड़ी तक मेरे पहुँचने का कोई जरिया ना होता तो शायद मैं अपने तजस्सुस और इश्तियाक को ना दबा सकता, और ख्वाह कितना ही सफल क्यों ना इख्तियार करना पड़ता, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता। लेकिन शुक्र था अमृतनाथ जी खुद ही कामनी के इलाज के लिए जा रहे थे, चुनाचा मैं बेफिक्र था। पूरन सिंह गहरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। यूं महसूस हुआ जैसे उनकी आंखें मेरे दिमाग को टटोल रही हों। मैंने बुरखला कर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आंखें झुका ली। मैं कुछ ना कहूँगा बालक, आने वाला समय तुझे खुद ही बहुत कुछ समझा देगा। मैं नहीं समझा पूरन महाराज। कुछ नहीं, कब जा रहे हो तुम वहाँ? उन्होंने सवाल किया। बस 2-4 दिन में अमृतनाथ जी वहाँ का रुख करने वाले हैं। ठीक है, जाओ, पूरन सिंह ने कहा और खामोशी से उठकर एक तरफ चल पड़ा। उसका इस तरह उठकर चले जाना भी मेरी समझ में नहीं आया था। जरा खैर फितरी सी बात थी। असूलन उन्हें रुखसती के 2-4 लफ्ज बोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा था। इस वक्त प्रकाश वापस आ गया। उसके चेहरे पर खिसाहट के आसार थे। कहाँ फिर रहे हो भाई तुम शंकर? मैं तो चारों तरफ तुम्हें देख रहा था। ओहो प्रकाश जी महाराज, वो कहाँ गई? मैंने पूछा। लानत भेजो उस पर, कोई लड़की थी? अरे अरे खैरियत, दूर से तो वो आपको लड़की ही नजर आई थी, बस दूर से ही नजर आती थी, करीब जाकर चड़ेल मालूम हुई। मगर हुआ क्या? अबे उसका दिमाग खराब है, पागल हो गई है, और उसके माता पिता भी उसे ठीक ठाक कराने ही लाए हैं। प्रकाश ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। उसके पागलपन का कोई मुजाहरा हुआ। ये देखो, प्रकाश ने अपनी पुष्ट सामने कर दी। उसके पीछे किसी फटी हुई कमीज थी। मेरे मुंह से एक कहका निकल गया था, और अब ओह अफसोस हो, मैं ये अफसोसनाक वाक़या देखने के लिए तेरी तरफ मतवज्जा नहीं था। वैसे सुंदर तो है, मगर वो भी भूत की मारी है, प्रकाश ने कहा। वाकई हाँ, तकरीबन वही केस है जो कामनी के साथ हुआ है, उसने जवाब दिया। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया, कोई खास वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन चौथी रात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो बेहद खौफनाक थे। रात के तकरीबन 10:30 या 11 बजे होंगे कि सब लोग खाने पीने से फारग होकर पुरसकून अंदाज में आराम करने के लिए चले गए कि दफतन एक खौफनाक चीख ने माहौल में लर्जश पैदा कर दी। मैं डेवडी ही में अपने पलंग पर लेटा हुआ उन हालात के बारे में सोच रहा था कि चीख की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा, और अंदर ही से आवाज़ आई थी, और अगर अंदाज़ा गलत नहीं था तो कामनी की थी।
मैं बेइख्तियार दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ दौड़ा। तमाम लोग घबराए हुए कामनी के कमरे की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनके साथ साथ ही अंदर घुस गया, लेकिन अंदर पहुंचकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे होशो हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। इससे ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इंसान की इतनी भयानक शक्ल मेरे सामने इससे पहले कभी नहीं आई थी। वो कामनी, वो हसीन कामनी जिसे देखकर आंखों में ख्वाब नजर आते थे, इस वक्त ऐसा ही एक भयानक रूप पेश कर रही थी। उसके लंबे लंबे हसीन बाल छतरी की मानद चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो एक गोल दायरे में फैले हुए थे, बिल्कुल सख्त लकड़ी की मानद। उन बालों में इस वक्त जरा भी लचक नजर नहीं आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि कामनी का सर चारों तरफ घूम रहा था। उसकी गर्दन जिस खौफनाक अंदाज में घूम रही थी वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बस यही मालूम होता था जैसे किसी गुड़िया का सर किसी चाबी के जरिए घुमाया जा रहा हो। एक लम्हे में मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरी आंखें खौफ से बंद हो गईं। उसकी जुबान तकरीबन 1.5 फुट बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थी, चेहरा इंतहाई भयानक और सुर्ख नजर आ रहा था और उसके दांत असल साइज से काफी लंबे हो गए थे। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, घूमती हुई गर्दन एकदम रुक गई। अब उसका रुख मेरी ही तरफ था। दूसरे तमाम लोग भी इस हैरत मंजर को देख रहे थे, लेकिन शायद वो इससे पहले भी ऐसे मनाजर देख चुके थे, इसलिए उनकी वो कैफियत ना थी जो मेरी थी। अलबत्ता वो सबसे इंतहाई परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। कामनी की आंखें जो असल साइज से कई गुना बड़ी हो गई थी और गहरी सुर्ख थी, कुछ और भयानक हो गई। और फिर उसके हलक से गुर्राई हुई आवाज निकली, तू यहाँ क्यों आ मरा? बोल, तू यहाँ क्यों आया मरा है मुसले? उसने कहा और मैं इधर उधर देखने लगा। कामनी के हलक से जो आवाजें निकल रही थी, कामनी की आवाज तो बहुत मुतरन्नम और बेहद खूबसूरत थी। वो बोलती थी तो चांदनी की जैसे घंटियां बजने लगती थीं, लेकिन इस वक्त उसके हलक से जो आवाज निकली थी वो किसी मर्द की खौफनाक और फटी फटी आवाज थी और उसकी आंखें मुझ पर गड़ गईं। मैंने बेमुश्किल तमाम दोबारा आंखें मलनी और उसे देखने लगा। दफतन वो हंस पड़ी। उसके दांत बेहद खौफनाक लग रहे थे। उसने फिर गुर्राते हुए लहजे में कहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तू यहाँ क्यों घुस आया है मुसले? मैं तुम्हें देखने आया हूँ कामनी। कामनी कामनी ने कहा और फिर इस मर्दाना आवाज में दोबारा बोली और फिर उन लोगों की तरफ देखकर बोली, मुसलमान तुम्हें बेवकूफ बनाने आया है, इसे यहाँ से भगा दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुसलमान? लाला अमरनाथ ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, हाँ ये मुसलमान है। तुम लोग जिस तरह इस पर यकीन कर सकते हो, भगा दो इसे, भगा दो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कामनी की जान ले लूंगा। लाला अमरनाथ जी मैं मेरी तरफ खिसक आए थे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जो कुछ ये कह रही है दोस्त। मैं खामोश रहा। या बंके लाल भी आगे बढ़ाया, बोलो क्या ये दुरुस्त है? तुम मुसलमान हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब कामनी उसी अंदाज में बोली, इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। तुम कहो तो मुजाहरा दिखाऊं? मैं एक निगाह उसके बदन पर डालूंगी तो इसके हवास गुम हो जाएंगे, समझे तुम? क्यों रे मुसले, तुझे ये करके दिखाऊं? मैं एक लम्हे के लिए कुछ सोचने लगा और ना जाने कहां से मेरे अंदर एक कुव्वत उभर आई, वो जो मुसलमान मुझे साबित कर ही चुकी है, तो फिर मैं खुद भी क्यों ना अपने आप में सोचा। और दूसरे में मैंने दिल ही दिल में एक आयत पढ़नी शुरू कर दी थी। जो ही मैंने आयत पढ़ी, उसने एक भयानक चीख मारी और हाथ उठाकर बोली, देखो देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे कहो बंद कर दे, बंद कर दे ये। वो गुर्राकर अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने आयत मुकम्मल करके उसकी तरफ फूंक मार दी। वो इस तरह उड़कर दीवार से जा टकराई जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंक दिया हो। फिर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब तुम लोग ये काम कर रहे हो, मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे जलाकर भस्म करते हो और बहुत सारे मुसलमान पकड़ लाओ, देखूंगा ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि उससे कमरा बुरी तरह गूंज रहा था। लाला अमरनाथ, बांके लाल और दूसरे तमाम लोग भी फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तुम भी निकल जाओ यहाँ से। लाला अमरनाथ ने बांके लाल के शाने पर हाथ रखा और बोले, चलो बाहर चलो, तुम भी चलो। उन्होंने मुझसे कहा और हम सब बाहर निकल आए। अंदर से कामनी की गुर्राहटें सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही खौफनाक अंदाज में गुर्रा रही थी। प्रकाश और बांके लाल की बीवी भी बाहर निकल आए थे, लेकिन बाहर आकर उन सब को उसके कहे हुए अल्फाज का ख्याल आया और लाला अमरनाथ ने मुझसे कहा, शंकर क्या वो सच कह रहा था? कौन?
वो जो कामनी के अंदर था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो शंकर, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये बुरी बात है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, अब तक मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करता आया हूँ। लेकिन अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा धर्म भी बुरा नहीं है। अपने धर्म की सौगंध खाकर कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। लाला जी, आप एक ऐसी शख्सियत के बारे पर गौर कर रहे हैं जो अपने होशो हवास में नहीं है। कामनी होशो हवास में नहीं थी बेटा, मगर उस पर जो छाया है वो होशो हवास में था। तुमने उस पर कुछ पढ़कर भी फूंका था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि तुमने जो कुछ किया था वो तुम्हारा काम होगा। लेकिन अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे बता दो। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर मुसलमान हो तो तुमने हम में दाखिल होकर हमारा धर्म नष्ट कर दिया है। हम तुम्हारे साथ खाते पीते रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं हुआ। इस तरह तो हम और मुसीबतों में पड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ लाला जी, आप हर ऐरे गैरे पर भरोसा कर लेते हैं। कोई भी आपको धोखा देकर आपको लूट सकता है। मैं यहाँ किसी को लूटने नहीं आया। तो फिर सच बात क्यों नहीं बताते? क्या तुम मुसलमान हो? अगर नहीं हो तो चलो तुम गौ माता का पेशाब पियो। उसने कहा और मेरे पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। ये ऐसी कमबख्त बात कही थी उस शख्स ने कि मैं मरकर भी ना कर सकता था। वो अंदर चला गया और फिर एक शीशी से कोई चीज़ एक प्याली में उंडेल कर ले आया। गौ माता तो फिर तेरे है। हिंदू तो इसे अच्छी तरह मानते हैं। अगर तुम हिंदू धर्म से हो तो अपने ईमान का सबूत दो। उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने एक हाथ मारकर प्याली नीचे गिरा दी और फिर मैंने चीख कर कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। लानत भेजता हूँ मैं तुम पर हूँ। तो फिर तुम ही क्यों यहाँ आ घुसे थे? बांके लाल ने कहा, सुनो, यहाँ बेकार बातें मत करो। इधर वो कष्ट में है और इधर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप क्या बातें कर रहे हैं लाला जी? आपने यहाँ दाखिल होकर हमारा सत्यानाश मार दिया है। भगवान अब क्या होगा? बांके लाल की बीवी भी उसकी हमनवा बन गई। वो सब नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। खुद लाला अमरनाथ जी के चेहरे के तासरात अच्छे नहीं थे। उन्होंने तीखे लहजे में मुझसे कहा, बड़ा ही कमीना निकला है रे तूने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया है। अगर तू बता देता कि तू मुसलमान है तो 150 देकर मैं तेरी छुट्टी करता, तुझे अपने साथ इस तरह यहाँ ना लाता। हाय हाय, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। हे भगवान, अब क्या होगा? लाला अमरनाथ जी बुरी तरह परेशान नजर आ रहे थे। तब प्रकाश आगे बढ़कर बोला, मुसलमान है तो क्या हुआ? इंसान तो है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे तू चुप रह। तू क्या टटर हो गया है? धर्म हट हो गया है? तेरा कोई धर्म ही नहीं है कमीने कहीं के। लाला जी की बेवी ने प्रकाश को डांटते हुए कहा, हूँ तो तुम मेरे साथ आओ। उसने मेरा बाजू पकड़ कर कहा और मुझे साथ लिए हुए डेहरी में आ गया। वहां उसने मुझे बिठाकर कहा, देखो शंकर, मैं तुम्हें अभी शंकर ही कहूंगा जबकि तुम्हारा असल नाम मुझे मालूम ना हो जाए। अगर तुम मुसलमान भी हो तो यकीन करो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, तुम मेरे दोस्त रहोगे। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो इन लोगों को मुतमन करने के लिए ये बता दो कि तुम वाकई मुसलमान हो। हाँ, मैं कह चुका हूं कि मैं मुसलमान हूं। तो फिर हिंदू क्यों बन गए थे? ये एक तवील कहानी है प्रकाश, मैं तुम्हें फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वैसे ऐसी वैसी बात से तुम्हारा क्या मकसद है? देखो भाई, हम सब जीवन में पिता नहीं किसकी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। ऐसे ही मन की बात भी है। मेरे जहन में एक बात आई थी, कहीं तुम कामनी को पसंद तो नहीं करते? नहीं प्रकाश, वो तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी बहन भी है। मैं उसे बहन की तरह ही मानता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, मगर ये बताओ फिर तुम शंकर क्यों बन गए थे? मैं मुसीबतों का शिकार था। बहुत अरसे पहले मुझे असगर अली से शंकर बना दिया गया था। मेरा असल नाम असगर अली है। किसने बनाया था? एक था प्रिंस जोगिंदर के नाम से। उसने अपने मकसद बरादरी के लिए मुझे किन्नौर शंकर बना दिया। मैंने किन्नौर शंकर की हैसियत से तवील अरसा दिल्ली में रहा हूँ। वहाँ मैंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और उसके बाद फिर मैं अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गया। वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हो गईं कि मुझे खामोशी से वहां से भागना पड़ा। अब चौंका मैं शंकर के नाम से इतने अरसे से जिंदगी बसर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी यही नाम बता दूं। इत्तफाक की बात यह थी कि जिस ट्रेन से मैं यहाँ आया था उसमें लाला अमरनाथ जी भी थे। मैंने टिकट नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर इन्होंने लाला अमरनाथ जी को अपनी असलियत तो बता दी तो मुमकिन है मुझे मुसलमान समझकर इस काबिल ना समझें कि मेरे साथ कोई हमदर्दी करें। चुनाचा मैंने उन्हें अपना नाम शंकर बता दिया। प्रकाश गौर से मेरी कहानी सुन रहा था। फिर उसने मेरे
शाने पर हाथ रखकर हमदर्दी से कहा, इसमें कोई शक नहीं असगर अली कि तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। हर चंद कि मुझे इससे मुकम्मल वाकफियत नहीं हासिल हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ी हुई हैं। अब मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं, जिसने पैदा किया है वही मेरी उन मुसीबतों को रफा भी करेगा, मैंने अफसुर्दगी से कहा। नहीं मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो। मुझे अफसोस है कि मेरे घर वाले पुराने किस्म के मुतअस्सब हिंदू हैं, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू मुसलमान, कम अज़ कम इंसान तो सब ही होते हैं। धर्म वरम इंसानों में तफरीक तो पैदा नहीं की जा सकती। तुम अपने धर्म के में खुदा का नाम लेते हो और हम अपने धर्म में भगवान का नाम लेते हैं। इससे इंसानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तुम्हारी तरह नहीं सोचती प्रकाश। अब मुझे इजाज़त दो। कहाँ जाओगे? प्रकाश ने हमदर्दी से कहा। उसी वक्त बांके लाल अंदर आ गया। अरे तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? मैं कहता हूँ ले जाओ इसे यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पिताजी एक बात बताइए, ये बेसहारा है, दादाजी का दास है। अगर यहाँ आया था और पूरी दयानत से अपना काम अंजाम दे रहा था, अब ये कहाँ जाएगा? इसका कोई ठिकाना नहीं है। तू क्यों मरा जा रहा है इसके लिए? ये धोखेबाज है, मुसलमान है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है? बांके लाल ने कहा। नहीं, ये बात काफ़ी नहीं पिताजी, अगर काफ़ी होती तो मैं आपसे जिद ना करता। तू बकवास मत कर, चलो तुम यहाँ से जाओ। बांके लाल ने आंखों पर नफरत की पट्टी बांध ली। मैंने एक निगाह प्रकाश की तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए हुए बाहर निकल आया। प्रकाश अफसोसनाक निगाहों से मुझे देख रहा था। जब मैं बाहर निकल आया तो वह दूसरे लम्हे वो उड़ता हुआ मेरे पास आया और अफसोस भरे लहजे में बोला, देखो असगर अली, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी इन लोगों का दस्ते नगर हूँ। जल्दी करो, खामोशी से ये रकम रख लो, ये तुम्हारे किसी काम आ जाएगी। अरे नहीं प्रकाश जी, रहने दो, तुम जल्दी करो, पिताजी मुझे देख रहे हैं, ख्वामख्वाह शुबे का शिकार हो जाएंगे। प्रकाश नोटों का एक छोटा सा बंडल मेरे हाथों में थपा दिया। पता नहीं कितने नोट थे, मेरा ख्याल है 150 रुपए होंगे, जो एक पुड़िया की शक्ल में बंधे हुए थे। मैंने उन्हें मुट्ठी में दबा लिया और उसके बाद मैं वहां से आगे बढ़ गया। रात तहद्दे निगाह फैली हुई थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बस्ती के चिराग रोशन थे, उन चिरागों में कोई चिराग मुझे रोशनी नहीं दिखा रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं पनाह ले सकूं। मुझे सिर्फ इसलिए उन लोगों ने अपने खानदान से अलहदा कर दिया था कि मैं मुसलमान हूं। ठीक है, अगर वो हिंदू हैं तो मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी उन्हीं का क्यों एहसास करूं? मैंने सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां से काफी दूर निकल आया। गलियां, सड़कें, बाजार सब सुनसान पड़े थे। कहीं कहीं आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। मैं अपने लिए किसी पनाहगाह की तलाश में भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई पनाहगाह नजर नहीं आई। तब एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे, जहां एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, मैंने सोचा रहा यहाँ रात गुजार दी जाए। चुनाचा मैं उस चबूतरे पर घुटनों में सर देकर लेट गया। नीचे खुरदरी जमीन थी और ऊपर दरख्त की छांव, बस इसके अलावा और कोई सहारा नहीं था मेरा। मैं घुटनों में सर दिए सोच रहा था कि अब आइंदा क्या होगा। मैं तो काली बेड़ी के बारे में सोच रहा था। मुझे यकीन था कि गाड़ी जिस वक्त भी पहुंच जाएगी, ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे और फिर मैं वहां के हालात खुद अपनी निगाहों से देखूंगा। मेरे दिल में बड़ा तजस्सुस, बड़ा शौक पैदा हो गया था काली बेड़ी देखने का, लेकिन अब तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी। रात के सन्नाटे में दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती तो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। मैं सोच रहा था कि मैं कितना तन्हा हूँ इस दुनिया में, कितना अरसा हो गया मुझे अपने घर से जुदा हुए अपने माँ बाप को खोए हुए। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं उनके लिए। आह काश मैं और कुछ ना कर पाता तो कम से कम अपने माँ बाप का इंतकाम ही ले लेता, अपने खानदान की मौत का इंतकाम जो मेरे सीने में एक शोला बनकर दबक रहा था। मैंने उस शोले को मदम जरूर देखा, लेकिन ये शोला कभी बुझा नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ यही था कि मैं अपने माँ बाप का इंतकाम ले सकूं। कमबख्त अर्जुन सिंह अब तक आज़ाद फिर रहा था। मेरे दिल में इंतकाम के शोले भड़कते रहे। मैं इंतकाम की आग में फटकता रहा। दिल चाह रहा था कि इस वक्त यहाँ से निकल जाऊं, वापस मांगपुर पहुंचूं और अर्जुन सिंह और उसके खानदान को फना कर दूं। अब तो मैं इस काबिल हो चुका था कि ये काम अपनी जान की बाजी
लगाकर कर सकता था। बेचैनी कुछ इस तरह बढ़ी कि मैं उठकर बैठ गया, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे चौंकना पड़ा। मेरे नजदीक ही कोई और भी बैठा हुआ था, कुछ फासले पर, सिर्फ चंद गज के फासले पर, लेकिन मुझे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। धुंधली रोशनी में मैंने उसे बगौर देखा तो मुझे महसूस हुआ वो कोई साधु है जो घुटनों में सर दिए एक कंबल ओढ़े बैठा है। एक लम्हे के लिए तो मुझे हैरत हुई कि ये कब मेरे पास आ बैठा। जब मैं यहाँ आकर लेटा था तो इस दरख्त के नीचे किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था, ना ही मुझे किसी कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर ये साधु अचानक कहां से नमूदार हो गया। मैं मुतहैराना अंदाज में उसे घूरता रहा। जाहिर है आम सी जगह थी, किसी को यहाँ आने से कौन रोक सकता था। मैं एक लम्हे के लिए अपने दिल में जो अज़म पैदा हुआ था उसे भूल गया और साधु में खो गया। फिर जब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक पहुंच गया। उसने मेरे कदमों की चाप सुनकर भी गर्दन नहीं उठाई थी। तब मैं उसके नजदीक गया और उसके घुटने पर हाथ रख दिया। बाबा, क्या तुम सो रहे हो? मैंने उससे सवाल किया और उसने चौंक कर कंबल हटा दिया। उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने था और धुंधलाहट के बावजूद मैं उसे पहचानने में कामयाब हो गया। यह साधु पूरन सिंह था, वही साधु जिसने मुझे मुतहैयर कर दिया था। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा और मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, अरे पूरन सिंह बाबा। हाँ बेटा, मैं ही हूँ, बाबा पूरन सिंह ने नरम लहजे में कहा। बड़ी शफकत थी उसकी आवाज में, बड़ी मिठास और बड़ा पोर्च था जो मुझे बहुत भला महसूस हुआ था इस वक्त। तुम कब आ गए बाबा? थोड़ी देर हुई बालक, थोड़ी देर हुई, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे नहीं देखा था पर मैं समझा कि तू सो रहा है। तुम्हें हैरत नहीं हुई बाबा मुझे यहाँ देखकर? नहीं बेटा, भाग में जो लिखा होता है वो सामने आ ही जाता है। क्या मतलब? अब तो फिर मेरे इम्तिहान लेने पर तुल गया है, तो यही चाहता है ना कि मुझे तेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? बालक, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, बहुत बड़ा इल्म नहीं है मेरे पास, पर छोटी छोटी बातें तो हम साधु जान ही लेते हैं। भला तुमने क्या जान लिया? तू यहाँ क्यों सो रहा था? अब ये बात तो तुम ही बताओगे बाबा, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुन, तू मुझसे पूछना चाहता है तो मैं तुझसे कहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों से तेरा झगड़ा हो गया हो ना, उन्हें ये पता चल गया है कि तू मुसलमान है क्या? मैंने मुतहैराना अंदाज में आंखें फाड़ दी। हाँ बेटा, मैंने झूठ तो नहीं कहा कुछ। अब मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उस बूढ़े सादी की पोजीशन जान लूं और उसे तस्लीम कर लूं। मैंने मुतासर लहजे में कहा, बाबा पूरन सिंह, मैं आपसे बहुत मुतासर हुआ हूँ। क्यों बेटा, ऐसी कौन सी खास बात है मुझ में? आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया? मैंने कहा ना, थोड़ी सी ज्योतिष विद्या जानता हूँ, नजूम से मुझे दिलचस्पी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भगवान ने मुझे दी हैं, बस उन्हीं को सीख रहा हूँ। इस संसार में, संसार सिर्फ सीखने की जगह है, जहाँ मैंने सीखता है और सीखते सीखते ही चला जाता है। अगर कोई ये कहे कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है तो समझो वो पागल हो गया है। पूरन सिंह ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो बाबा, वैसे मैं तुम्हारे इल्म से वाकई बहुत मुतासर हुआ हूँ। मुझे कुछ और बताओ, क्या पूछना चाहता है बालक? जो कुछ मुझे मालूम है मैंने उसे बताने में कोई बुराई नहीं समझता। तूने कहा था कि तू हिंदू है, तेरा नाम शंकर है, पर ज्ञान ये कहता है कि तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है। मैंने इस सिलसिले में तुझसे कोई बात ना कही। मुझे क्या पड़ी थी तुझे? तेरी शख्सियत से प्यार है, मुझे मनुष्य से प्रेम है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उससे मुझे क्या गरज? पूरन सिंह ने कहा, आप बहुत बड़े हैं बाबा, मैं आपको कोई सही नाम नहीं दे सकता। बेटा, मुझे नाम देने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान सीख गया लिया है, और अगर तू भी ये सब कुछ सीख ले तो भी मेरी तरह बल्कि मुझसे भी आगे की चीज बन सकता है। अच्छा ये बताओ बाबा, तुम्हारा ज्ञान मेरे बारे में क्या कहता है? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और बूढ़ा मुझे घूरता रहा। फिर बोला, बेटा, तेरे दिल में बड़ी बड़ी मनोकामनाएं हैं, बड़ी आरज़ुएं हैं तेरे दिल में, और तू उन्हें पूरे करने में कोशा है। बचपन अच्छा बीता तेरा, जवानी भी नहीं हुआ था कि हादसों और सदमों से गुजरना पड़ा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने सदमे उठाते हैं। तू भी उन लोगों में से था, और उसके बाद तू जहां पहुंचा और जिसने तेरे साथ जो कुछ किया वो भी उसकी अपनी साजिशों का नतीजा था। वो अपने लिए कुछ चाहता था, तेरे लिए भी कुछ करने को तैयार नहीं था। उसके बाद वहां से यहां आ गया। बालक, मुझसे एक एक बात की तफसील ना पूछ, तफसील भी मैं तुझे बता दूंगा। अगर तू कहे तो तेरे सामने बहुत से ऐसे नाम ले दूं जिनसे तुझे वास्ता पड़ा है। नहीं बाबा, मुझे यकीन है आपने जो कुछ मुझे बताया उसमें ज़रा भी कोई गलती नहीं है। मैं आपको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन अगर आप इतना जानते हैं तो ये बात भी ज़रूर जानते होंगे कि मेरे दिल में किससे बदला लेने की आरजू है। हाँ, तेरे मन में आरजू, मगर मेरी बातों पर एतबार करे तो मैं तुझे बताऊं कि अभी तो वो आरजू पूरी नहीं होगी। इस सिलसिले में कोई कोशिश करना बेवकूफ़ी की बात होगी।
होगी तेरे लिए, और इससे तुझे नुकसान भी पहुंच सकता है। क्या मतलब? जिन लोगों से तू बदला लेना चाहता है वो अब भी बहुत कुछ और ऐसा है, उन्होंने जो कुछ किया है उससे तुझे नुकसान पहुंचा है। तेरी दौलत छिन गई है, तेरी जायदाद छिन गई, जमीनें छिन गई, तेरा सारा संसार छिन गया। उन्होंने तुझे दर बदर कर दिया है और उन्होंने तेरी जान लेने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की। भगवान की मर्जी थी कि तू उनके हाथों हलाक ना हो, सो देख ले तू हलाक नहीं हुआ। उसी भगवान की मर्जी नहीं है कि वो तेरे हाथों हलाक हो। तू इस बात को भी समझ ले कि वो अभी तेरे हाथों हलाक नहीं होंगे। हाँ, अगर तू उनके हथे चढ़ गया तो वो तुझे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर इस सिलसिले में क्या करना चाहिए बाबा? शक्ति हासिल कर। मैं तुझे बताऊं, बालक, आने वाला समय ये आवाज दे रहा है मुझे कि तुझे बहुत सारी शक्ति हासिल होने वाली है। मैं तेरे शरीर में एक हैरत अंगेज कुव्वत जन्म लेते देख रहा हूं, एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े सूरमाओं की ताकत भी हीच होगी। मैं तुझे बताए दे रहा हूं, तू एक दिन बहुत बड़ी चीज बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी। मैं खुद ब खुद बन जाऊंगा ये सब कुछ बाबा। तकदीर तुझे इन रास्तों पर ले जाएगी। अगर तू इन रास्तों की निशानदाही चाहता है तो तेरी मदद मैं कर सकता हूँ, बूढ़े पूरन सिंह ने कहा, और मैं उसकी बातों के शहर में गिरफ्तार हो गया। उसने मुझे बताया था कि मैं एक बहुत बड़ी कुव्वत बन जाऊंगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगर मैं वाकई बहुत बड़ी कुव्वत बन गया तो फिर तो मैं अर्जुन सिंह से भरपूर इंतकाम ले सकूंगा। मेरे दिल में बेइंतहा ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी कि काश बूढ़े की बात सच हो, काश मैं उसके कहने के मुताबिक वाकई बड़ा बड़ा आदमी बन जाऊं। मैंने अकीदतमंदाना निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, बाबा मुझे वो रास्ते बताओ, मैं तुमसे वो रास्ते मालूम करना चाहता हूँ। बेटा, हर काम के लिए एक समय मुकर्रर होता है। वक्त आने से पहले कोई काम कभी नहीं हो सकता। तू जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है उसी तरह चलता रहे। काली बीड़ी जलने का इरादा था ना तेरा? हाँ बाबा, काली बीड़ी के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी थी। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तू उसके बिल्कुल करीब है। ये दूसरी बात है कि अमरनाथ ने तुझे अपने घर से निकाल दिया। तअस्सुब है उन लोगों के दिलों में, छोटे लोग हैं, छोटे लोगों के छोटे दिल के मालिक हैं। लेकिन बहरतौर तुझे उन तमाम चीज़ों से क्या पड़ी? संसार में अगर ये सारी बातें तेरे सामने नहीं आएंगी तो तुझे तजर्बा कैसे होगा? बड़े तलख तजर्बे हैं बाबा। पूरन सिंह, तो मैं तो सच्चे दिल से उनके साथ था। ये सच है कि मैंने उनसे अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। मैं तो बस उनमें शामिल होना चाहता था, कोई ऐसा सहारा चाहता था कि मुझे सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए और मैं उन लोगों की खिदमत करता रहता। मुझे कामनी बहुत पसंद थी बाबा। मैं सच्चे दिल से एक बात कह रहा हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई खोट नहीं था। बस वही खूबसूरत लड़की थी, मुझे अपनी बहन समान लगी। और फिर प्रकाश बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरी मदद की तो मैंने कामनी को भी अपनी बहन समझ लिया। मेरे दिल में आरज़ू थी कि वो ठीक हो जाए। मैं उन लोगों के साथ देना चाहता था हर तरह। जितनी भी मेरी हैसियत और औकात थी, मेरे दिल में आज भी उसके लिए अकीदत और मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बुरे वक्त में सहारा दिया था।